Hello everybody. In this video, we will be talking about the third part of your compliance audit, that is your 27th unit. Fine. अब पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में compliance audit के चैप्टर में जो देखा है वो था चीफ कंप्लायंस ऑफिसर या फिर कंप्लायंस ऑफिसर्स में क्या क्या आपके ऑडिट के फंक्शंस रहते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती है और बेसिक हमने ओवरव्यू लिया था कि कंप्लायंस ऑडिट होती क्या है। इस लेक्चर में हम जो हमारे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उसका रीज़न क्या है, नवंबर की साइकिल में जो नवंबर 2023 में आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनकी स्टेटमेंट में से। जैसे आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिस्क्रिप्शन होती है, AS5 pertains to what, AS9 pertains to what, AS17 pertains to what and so on. फाइन। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इन डेप्थ देखना चाहिए बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट साइकिल में या अपकमिंग साइकिल्स में केस स्टडीज के फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। सो माय एडवाइस वुड बी कि ऑल्दो वी आर कवरिंग AS5 एंड 9, आपकी बुक में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड है उनको बढ़िया तरीके से पढ़ो एंड ट्राई टू सी कि वहाँ पे स्पेसिफिकली किस कंपोनेंट की बात हो रही है, क्या वो अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, क्या वो रेवेन्यू रिकग्निशन की बात कर रहे हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है या एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात हो रही है। ये पता होना चाहिए आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड XYZ किसके बारे में है। फाइन। सो as you all know that we have launched our CAP 2024 master course for all your compulsory subjects, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL, जहाँ पे आपको 20+ लाइव क्लासेस मिलेंगी। नवंबर में आपका एग्जाम है तो उसके अराउंड हम स्टार्ट करेंगे हमारी लाइव क्लासेस। ऑलरेडी आपके पास जो डिलीवरेबल्स हैं वो है 400+ कॉन्सेप्ट क्लासेस इन रिकॉर्डिंग, फाइन, रिकॉर्डेड वर्जन में है ये। 150+ चैप्टर वाइज टेस्ट्स आर देयर एंड फुल लेंथ मॉक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड. We are running basically various discounts on weekly basis and time to time we change the offer, so do check our website and enroll in the course if you find it useful. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें AS5 जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट साइकिल में पूछा गया है। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 की बात होती है आपके माइंड में सिर्फ दो चीज़ें आनी चाहिए। वन, दैट इट इज़ अ मेथड। फाइन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 डिस्क्राइब्स अ मेथड। किस चीज़ का मेथड? टू क्लासीफाई एंड डिस्क्लोज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। फाइन। तो एक मेथड जो है वो डिस्क्राइब किया गया है AS5 में, किस चीज़ का? क्लासिफिकेशन का, एंड फर्दर यू कैन से डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन। ओके। तो कौन से यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होती है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स कौन से रहे हैं अगर हम एक अकाउंटिंग पीरियड की बात करें, एंड इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज और नॉट। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज आप इजीली बता सकते हैं चेंज हुई या नहीं हुई। यू हैव द ब्रोशर फॉर ईच एंड एवरी कॉर्पोरेट और वहाँ से आप कंपनी का ब्रोशर निकाल के बता सकते हैं कि लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो पॉलिसीज थी उससे चेंज आया या नहीं आया। सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं तो नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड यू कैन टेल। बात कहाँ पे आती है? प्रायर पीरियड आइटम्स में, कि यहाँ पे प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब क्या है। तो ये आपका केस स्टडी बन सकती है इस पे। दैट इज वाई आई हैव ट्राइड टू समराइज वट एवर इज नेसेसरी फॉर योर एग्जाम इन केस प्रायर पीरियड आइटम पे कोई क्वेश्चन आता है। तो देख लेते हैं इसे। While preparing the financial statement, there are certain items which actually correspond to your prior accounting period. Fine. तो आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, सपोजिंगली अकाउंटिंग पीरियड जो था आपका इट वाज 2021-22। ओके, एंड नाउ इन द लेट्स से अकाउंटिंग पीरियड 2022-23 आपको ये रियलाइज़ हुआ कि हमने जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड है उसमें से कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिए या फिर उसके जो कुछ आइटम्स थे प्रीवियस अकाउंटिंग साइकिल के वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए थे, तो अब हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे वो। फाइन। सो ऑल दीज आइटम्स विच आर ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड falls under your AS5 and they are known as prior period items. Okay, simple सी बात है। The income or losses due to these items are a result of error or omission. ये भी आपको as keyword आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि AS5 talks about certain errors or omissions in the accounting period. Fine. By nature these items are not frequent and can be easily identified. ओके, क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स इनफ दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई देम और नॉट। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। द करंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड क्लियरली शो द इफेक्ट ऑफ सच प्रायर पीरियड आइटम। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन हो रहा था एंड सपोजिंगली यहाँ पे इन्फ्लेट कर रहा है,
आपका अकाउंटिंग पीरियड, तो आप इन्फ्लेटिंग ही दिखाएंगे। नो, जो कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग पीरियड में डेप्रिसिएशन अगर है, इन्फ्लेशन अगर है, या फिर राइजिंग है आपका नेट प्रॉफिट या रेवेन्यू, जो भी आपका अगर यहाँ पे सिनेरियो था प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में, सिमिलर बेसिस पे आपने प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड में वो शो करना है जो भी आपका प्रीवियस में था। ओके, ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट है उसको ही आप बेंचमार्क मान के अपना प्रीवियस साइकिल डिफाइन करेंगे। नो, जो प्रीवियस में था वो आपने स्पेसिफिकली क्लियरली शो करना है कि उसका इम्पैक्ट क्या है। ओके, ऑन द सिमिलर लाइंस हमने ट्राई करा है कि AS9 जो है रेवेन्यू रिकग्निशन का, इसको भी हम थोड़ा सा देखें, बिकॉज दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन योर नवंबर साइकिल। सो रेवेन्यू रिकग्निशन, यहाँ पे तो वर्ड ऑलरेडी मेंशन्ड ही है, दैट यू आर रिकग्नाइजिंग कि आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। फाइन, और आपके जो माइंड में कीवर्ड आना चाहिए AS9 के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमेशा क्या आना चाहिए, टाइमिंग ऑफ द रिकग्निशन of your revenue. Fine, timing is very important. When have you recognized it? Okay, revenue basically क्या होता है, it is the gross inflow of cash, receivables, and you can say other consideration arising in the course of the ordinary activities of an enterprise from your sales of good, rendering of services, and various other sources like interest, royalties and dividends. अब ये तो हो गया आपका सिंपल की रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है। हमारे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो क्या है कि रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। सो रेवेन्यू रिकग्निशन एम्फेसाइज ऑन द टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू रिकग्निशन ऑफ द रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस जो PL स्टेटमेंट होती है आपकी, वहां पे किस टाइम पे आपने रिकग्नाइज किया है रेवेन्यू। फाइन, the amount of revenue arising from the transaction is usually determined by an agreement between the parties involved in the transaction. So amount की भी बात कर रहे हैं हम रेवेन्यू की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइमिंग की बात हो रही है। amount of revenue is also equally important in your AS9. When uncertainties arise regarding the determination of the particular amount or its associated costs, these uncertainties may influence the timing of revenue. This part is not that important, but आपको AS9 में क्या पता होना चाहिए, it talks about revenue recognition, second the timing of your revenue recognition, third your amount of revenue कितना है। फाइन, सो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसे देख लेते हैं एंड देन वी विल कंक्लूड द लेक्चर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं ये नहीं बताया गया है, और एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कुछ डिस्क्रिप्शन है, आपने बस बताना है कि ये करेक्ट है या नहीं। फाइन, first statement says while preparing the financial statements there are certain items which actually correspond to the accounting to the prior accounting period. Fine, तो ये जो prior है आपका AS5, this is correct. Revenue recognition emphasizes on the timing of the recognition of revenue in the statement of profit and loss of an enterprise. Absolutely right, AS9 की बात हो रही है यहाँ पे। The amount of revenue arising from the transaction is usually determined by an agreement between the parties involved in the transaction. Absolutely right, तो AS9 की बात हो रही थी इन last two statement में, statement 2 and 3 में, and first one was talking about AS5. So all of the above are correct and correct option D is the right answer. So thank you everybody, this was it for this lecture. In the next lecture we will start our unit number 28 and we'll continue our foundation series. If you have any doubt you can mail us at this address, that is hello@edutap.co.in, and in case you want to contact us telephonically then this is the number. Keep revising.